गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस बीएड क्लास में न्यू चैप्टर है, चैप्टर 7, शैक्षिक संप्रदायों, भारतीय और पाश्चात्य का दृष्टिकोण। तो शैक्षिक संप्रदायों के अंतर्गत इसमें हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आदर्शवाद क्या है। देख लीजिए इनको, स्क्रीन पर अपनी पे देखिए। चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है शैक्षिक संप्रदायों। भारतीय व पाश्चात्य, भारतीय वो पाश्चात्य का दृष्टिकोण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद, आदर्शवाद का अर्थ क्या है? आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म, आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई। प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवादियों की है।
विचारवादियों की है। दार्शनिक सिद्धांत के रूप में दार्शनिक सिद्धांत रूप में दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्शों के महत्व को स्वीकार करके प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास मानवता उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है, जिससे विभिन्नता में एकता ईश्वर का ज्ञान हो जाए। ये आदर्शवाद का अर्थ है विचारों, भावों तथा आदर्शों के महत्व को स्वीकार करना। नेक्स्ट है आदर्शवाद की परिभाषाएं। रॉस के अनुसार है क्या है? आदर्शवाद के अनेक रूप हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं।
किंतु सबका सार यह है कि किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। मानसिक स्वरूप सत्य है। ये रॉस के अनुसार है। नेक्स्ट है ब्रूक बेकर के अनुसार एक और परिभाषा है, उसे लिख लीजिए। ब्रूक बेकर ब्रूक बेकर के अनुसार है। आदर्शवादियों के अनुसार आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। मन केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने हेतु मन की जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए कोई अन्य वास्तविकता नहीं है। अन्य वास्तविकता नहीं है। नेक्स्ट है यदि परिभाषा ब्रूक बेकर के अनुसार, रॉस के अनुसार। अरे आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य
आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का उन्नयन करना अथवा आत्मानुभूति। व्यक्तित्व का उन्नयन करना अथवा आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे महान तथा सुंदर कृति है। मानव ईश्वर की सबसे महान तथा सुंदर कृति है। अतः इस दर्शन के समर्थक व्यक्ति के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसके व्यक्तित्व का उन्नयन करने पर बल देते हैं। उन्नयन करने पर बल देते हैं।
नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास करना। आदर्शवाद के समर्थक। आदर्शवाद के समर्थक भौतिक जगत की अपेक्षा जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उनके अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना है। नेक्स्ट है तीसरा सत्यम शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना। सत्यम शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना। आदर्शवादियों का विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना। मूल्यों को
विकसित करना। नेक्स्ट अगला है उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण। सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, तथा विकास। आदर्शवादियों के अनुसार केवल मनुष्य ही ऐसा बुद्धियुक्त प्राणी है, मनुष्य ही ऐसा बुद्धियुक्त प्राणी है जिसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की मानसिक सौंदर्यात्मक तथा धार्मिक पक्षों के विकास हेतु प्राचीन काल से लेकर अब तक सक्रिय रूप से भाग लिया है। नेक्स्ट है मूल्य प्रकृति को आध्यात्मिक मूल्यों में बदलना। मूल प्रकृति को मूल प्रकृति को आध्यात्मिक
मूल प्रकृति को आध्यात्मिक मूल्यों में बदलना। आदर्शवादियों का विश्वास है कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए उसकी मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। नेक्स्ट है पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। आदर्शवादियों के अनुसार बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के आदर्शवादियों के अनुसार बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन सभी परिस्थितियों का सृजन करना आवश्यक है। सृजन करना आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियों की बात करें, शिक्षण विधियां लिख लीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां
आदर्शवादियों के अनुसार सच्चे नियम क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां संवाद विधि, प्रश्न विधि, वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, अभ्यास एवं आवृत विधि। अभ्यास एवं आवृत विधि। ये थे शिक्षण विधियां आदर्शवाद के अनुसार। नेक्स्ट है आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद के गुण। पहला है बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। दूसरा है आदर्शवाद शिक्षा की प्रक्रिया में आदर्शवाद शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद आत्म अनुशासन। आदर्शवाद आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण के
आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। तो ये थे आदर्शवाद के गुण।